नमस्कार, इंडियन साइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। इंदौर की बेटमा तहसील के उत्तरसी गांव में बीमारी ने कहर मचा रखा है। गांव में काफी लोग सर्दी, बुखार, उल्टी, दस्त और शरीर में दर्द जैसी बीमारी से परेशान हैं। बीते 2-3 दिनों में 35 से ज्यादा लोगों में बीमारी के लक्षण मिले हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो वहीं एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव जाकर मरीजों का सैंपल इकट्ठा कर रही है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को बीमारी की वजह बताया है। आया था तो हम हॉस्पिटल आए, यहाँ आके फिर जांच वगैरह करवाई तो उसमें डेंगू पॉजिटिव आया। अब सब लोग बोरिंग का पानी पीते हैं। अब ये कैसे हो रहा है ये तो पता नहीं है मेरे को। बुखार के काफ़ी मरीज सामने आ रहे हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है हमारी ब्लॉक से और ज़िले की दोनों टीम यहाँ पर आई और करीब 40 घरों का यहाँ पर सैंपल लिया गया। तो सैंपल में 2 RS1 पॉजिटिव आए हैं। करीब ये गांव के लोगों से चर्चा करने पर इन्होंने बताया कि करीब 8 से 10 लोग एडमिट हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे वाटर के स्टोरेज और बॉडी होगी जहाँ पर ये डेंगू का मच्छर पनप रहा है। और साथ में हमारी जो टीम है वो भी दवाई का छिड़काव भी कर रही है और वह लार्वा मिलने पर उसे नष्ट भी किया जाएगा। चलिए, इसी समस्या पर और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेटमा से संवाददाता निर्मल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। निर्मल, वाकई ये डेंगू है या जहरीला पानी? एक तरीके से कहें तो गलत नहीं होगा, केमिकल युक्त जो पानी आ रहा है उससे बीमार पड़ रहे हैं लोग। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे आप? जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लोगों का क्या कुछ कहना है? स्वास्थ्य विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग की टीम का क्या कहना है? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये उतरसी जो गांव है बेटमा से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे है और इस गांव के समीप गंभीर नदी है। जो गंभीर नदी में केमिकल का पानी जो जाता है जिससे पूरा पानी दूषित हो जाता है और वो दूषित पानी जो बोरिंग में रचता है, जिसके चलते ये लोग तो पानी पीते हैं, जिसके कारण ये बीमारी फैली है और करीबन 30 से 40 लोग बीमार हैं। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि डेंगू से लोग बीमार हुए हैं, पानी से नहीं? कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रशासन अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो नल जल योजना का जो प्रदेश सरकार बखान करती है, मगर नल जल योजना का अभी तक कहीं गांवों में लाभ नहीं मिला है। बिल्कुल, अगर निर्मल देखें तो क्षेत्रवासियों के लिए चंबल नदी जीवन दायिनी है और केमिकल मिलने से तो चंबल का पानी दूषित हो गया है, जहरीला पानी हो गया है। ऐसे में लोगों की जिंदगी से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जांच होनी चाहिए इस मामले में। जी, अभी आपको बता दूं कि अभी मौके पर पहुंचे थे SDM साहब ने भी मौका मुआयना करा है, वहीं मलेरिया अधिकारी चिकित्सा के लोग भी पहुंचे हैं और पानी का सैंपल भी लिया गया है। गनीमत ये रही कि कुछ लोग ग्रामीण जो थे जिनके कारण ये मामला उजागर हुआ, नहीं तो और भी ये गंभीर नदी काफी ग्रामों को जोड़ती है और जिससे बड़ी गंभीर बीमारी और बड़ी मात्रा में भी बीमार लोग निकल रहे हैं। जी, आप बने रहिए हमारे साथ निर्मल। हमारे साथ ग्रामीण रवि खरे जुड़ गए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका ND24 में। बताइए, क्या समस्या हो रही है आप लोगों को और कितने लोग आपके गांव से बीमार हैं? जी मैम, करीबन निकटतम पास के जो गांव हैं, इनमें किसी गांव में 5 है, 6 है, ऐसे कर मतलब करीबन 35-40 के ऊपर है मामला। तो आप लोगों ने शिकायत की, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची? जी मैम, ये सब मरीज निकलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट हुई और गांवों में सर्वे कर रहे हैं। उससे पहले कोई सतर्क नहीं था मैम। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि डेंगू हो रहा है, लोगों को डेंगू का शिकार हो रहा है। जी जी जी। तो ऐसी समस्या पहली बार हुई है क्या? इसके पहले भी दूषित पानी पीने से लोग बीमार हुए हैं? मैम देखिए, क्या है कि पहले भी कई बार इस तरीके की चीजें हुई, लेकिन इस बार क्या है कि ये जो मामला है थोड़ा काफी गंभीर रहा और काफी उजागर हुआ इस बार। पहले कभी ऐसा रहा तो इतना कोई ध्यान नहीं दे पाया मैम। बिल्कुल, जिस तरीके से 35 लोग बीमार हुए हैं और अगर बात करें तो क्या पानी के सैंपल लिए गए हैं?
पानी का ये तो पता नहीं कि कौन कौन सी टीमें आई हैं और उन्होंने अपनी तरफ से मतलब पानी का सैंपल बताया गया है कि एसडीएम साहब आए, उन्होंने सैंपल वगैरह तो लिए हैं, लेकिन मैम रिपोर्ट का पता नहीं कि अभी तक क्या है। तो इसके पहले भी क्या ऐसा हो चुका है कि केमिकल युक्त पानी आ रहा हो और आप लोगों के गांव के लोग बीमार हो रहे हों और सैंपल के जांच लिए गए हों लेकिन रिपोर्ट ना आई हो? नहीं मैम, इतना मेरे ध्यान में तो है नहीं, लेकिन पानी जो है निजी कंपनियों से काफी वर्षों पहले से ही छोड़ा जा रहा है मैम। तो आपको क्या लग रहा है कितना समय हो गया होगा? क्या पहले भी आप लोगों ने शिकायत की थी क्या किसी से? मैम, ग्रामीण लोगों ने सरपंच या तहसीलों में इधर आवेदन वगैरह दिए, कोई आज तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच का क्या कहना था इस पूरे मसले पर और तहसीलदार का क्या कहना था? मैम, सरपंच लोग तो हमेशा बदलते रहते हैं। 5 साल हुए, उनकी सरकार पूरी हो गई, उनको दिया भी है तो उन्होंने कोई चीज को ज्यादा ध्यान में नहीं रखा मैम। जी, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। निर्मल, तो अगर कहीं की लापरवाही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अनदेखा किया जा रहा है इस समस्या को, इतने लोग बीमार हो रहे हैं। अगर ज्यादा गंभीर समस्या बन जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? खास बात तो ये है यहाँ पर, और गौर करने वाली बात भी ये है कि केमिकल युक्त पानी आ रहा है तो जांच करने का विषय है कि ये पानी किन फैक्ट्रियों के द्वारा केमिकल छोड़ा जा रहा है पानी में, ये भी जांच का विषय है। जी, मैं आपको बता देना कि लेबर में 3 कंपनियां हैं जो तीन ही कंपनी से दूसरी केमिकल का पानी छोड़ा जाता है लगातार। ग्रामीण शिकायत करते हैं मगर उनकी शिकायतें सिर्फ क्षेत्र अधिकारी तक ही सीमित रह जाती, आगे नहीं की जाती, ना ही मामला संज्ञान में लिया जाता है। मगर जब ऐसी बीमारी का सामना होता है, जब ये मामला उठता है, मगर कुछ दिनों के लिए ही उठता है, क्योंकि प्रेशर दबाव या किसी कारणवश इन चीजों को दबा दिया जाता है। चलिए, ठीक है, दूषित पानी तो आ रहा है निर्मल, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई इन ग्रामीणों के लिए? नल जल योजना के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि घर घर नल से पानी पहुंचेगा, लेकिन जब लोग बीमार हो रहे हैं, अगर पानी जहरीला है तो उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी चाहिए। जी मैम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अभी पहले भी अपन बता चुका हूँ कि नल जल योजना का मतलब ढिंडोरी तो पीटी जाती है प्रदेश सरकार के द्वारा, मगर जब देखा जाए तो ग्रामीण स्तरों पे अपनी रिपोर्टिंग में जीरो आती है, क्योंकि नल जल योजना का लाभ ही नहीं पहुंच पाता। अब ग्रामीण जो व्यक्ति है वो बोरिंग का पानी या ये नदी किनारे पर जो लेवल मिलता है बोरिंग से, उसी पानी को पिया जाता है। तो अभी इतने लोग बीमार हो गए हैं, 40 लोग लगभग बीमार हुए हैं और शायद आंकड़ा बढ़ भी सकता है समय के साथ। तो फिलहाल क्या व्यवस्था की गई है वहां पर? क्या अभी भी वही दूषित पानी पी रहे लोग? हाँ जी, अभी लगातार हम सर्चिंग कर रहे हैं और अभी आपको बता दें गौतमपुरा तक में भी बीमारी निकल रही है, जहाँ संपर्क से सूचना ले रहे हैं। तो फैक्ट्रियों के संचालकों को नोटिस जारी नहीं हुआ क्या? क्योंकि अगर केमिकल छोड़ा जा रहा है पानी में तो जांच का विषय है और फैक्ट्रियों के संचालक को भी नोटिस जारी होना चाहिए इस पूरे मसले को लेकर। क्षेत्र के अधिकारी मतलब स्पॉट पे पहुंच के इतिश्री कर लेते हैं, मगर अभी तक कोई कंपनी को नोटिस जारी नहीं हुआ है। ये पहली दफा है या इसके पहले भी इस तरीके के हालात बन चुके हैं गांव में? इस क्षेत्र में कई बार ऐसे मामले उठ चुके हैं, ये पहला मामला नहीं है। काली बिल्लोद में भी जन आंदोलन किया था लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने, मगर ये जो क्षेत्र के अधिकारी पहुंच के इतिश्री कर लेते, जांच में सब चीज सैंपल ले जाते। आप बने रहिए निर्मल, हमारे साथ आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ देपालपुर एसडीएम रवि वर्मा जी जुड़ गए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी, उत्तरसी गांव का ये पूरा मामला दिखा रहे हैं कि नदियों में केमिकल छोड़ा जा रहा है फैक्ट्रियों की ओर से, मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही और बात तो यहाँ तक आ जाती है कि 40 से ज्यादा लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। ऐसा क्यों? मैडम, मैंने कल उत्तरसी का पूरी टीम के साथ विजिट किया था, तो वहाँ सबसे पहला जो पॉइंट रेज हुआ था, इट वाज रिगार्डिंग डेंगू केसेस। तो हमने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने वहाँ पर सैंपलिंग कराई है। डेडिकेटेड सैंपलिंग कराने के बाद केवल 2 डेंगू के केसेस संज्ञान में आए थे। वो दोनों डेंगू केसेस भी स्वस्थ हो गए हैं अभी। जी, लेकिन आपको क्या लगता है डेंगू के केसेस हो रहे हैं तो दूषित पानी पीने से ही हो रहे होंगे, और अगर अभी भी लोग वहां पर दूषित पानी ही पी रहे हैं, 40 से ज्यादा लोग बीमार हैं, आप समझ सकते हैं कि समस्या काफी ज्यादा गंभीर है।
मैडम आई एग्री, पर डेंगू कभी भी दूषित पानी पीने से नहीं होता मैडम। डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है। तो फिर और वो नहीं, मच्छर जो ग्रामीण हैं उनका तो ये आरोप है, ग्रामीण ये कह रहे हैं कि 2-3 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो कि चंबल नदी के पानी में केमिकल छोड़ रही हैं। केमिकल छोड़ने से दूषित पानी आ रहा है उनके घरों में और उसी के चलते वो बीमार पड़े हैं। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची, स्वास्थ्य अधिकारी पहुंचे, तो पानी के सैंपल लिए गए हैं क्या? मैडम पानी के सैंपल भी लिए गए। मैं आपको बता दूं, जिस मोइन नाले की बात कर रहे हैं ग्रामीण, वो मेन उत्तरसी ग्राम से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। और मैं कल उस स्पॉट पे भी गया था। उस नाले में और भी आसपास के ग्रामों का वेस्ट बह के आता है। अब मैं ये आज की डेट में श्योर शॉट नहीं कह सकता कि उसमें फैक्ट्रियों का वेस्ट आ रहा है या किसका वेस्ट आ रहा है। हमने उस नाले के पानी की सैंपलिंग भी करवाई है। तो रिपोर्ट अगर आती है और हमें पता, ये रिपोर्ट में इंश्योर होता है कि पानी में हैवी मेटल्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण ये पानी प्रदूषित हुआ है, तो हम तत्काल रोक लगवाएंगे उस पर। जी रवि जी, कब तक आ जाएगी रिपोर्ट? और ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हो चुका है कि बार बार लोग बीमार पड़ जाते हैं और यही वजह रहती है। लोगों का भी यही कहना है कि दूषित पानी उनके घरों तक पहुंच रहा है। तो फिलहाल अगर ठीक है, पानी के जो आपने सैंपल लिए उसकी जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो अगर ऐसा लग रहा है लोगों को, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए लोगों को? मैडम मैंने कल खुद वहाँ बोरवेल का पानी पिया था, जहाँ ग्रामीणों ने कहा था। लगभग 30 से 35 घर है वहाँ, छोटा सा हैमलेट है वो, और शिवगढ़ पंचायत का हिस्सा है वो, कुछ पंचायत भी नहीं है। और वहाँ पर मैंने खुद बोरवेल का पानी पी के देखा। आई एग्री कि ग्रामीणों के आरोप में सच्चाई हो सकती है, पर मैंने पानी पिया, मुझे कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि उस बोरवेल के पानी में समस्या है। मैंने कल ही पानी पिया था और मैं आज स्वस्थ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? मेरा रिक्वेस्ट है, जब तक लैब में कंफर्म नहीं हो जाता कि उस पानी के अंदर क्या स्टेटस है, तब तक मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? एक्सपेक्टेड है मैडम, हमने तो अब सैंपल कल दिलवा दिए हैं, तो एज अर्ली एज लैब से जितना जल्दी आ जाए। तो आमतौर पर कितना समय लगता है रवि जी रिपोर्ट आने में? होपफुली 10 दिन तो लगेंगे, 8 से 10 दिन। तो 10 दिन तक अगर पानी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पानी ठीक है, पानी में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता एहतियात के तौर पर कोई ना कोई व्यवस्था तो कर देनी चाहिए? मैडम पानी चूंकि वहाँ पर है ना, सारा बोरवेल ओरिएंटेड है, 25-35 घरों में, तो लगभग वहाँ 12 से 15 बोरवेल है जो आसपास पानी देते हैं। हमने सभी बोरवेल का भी पानी का ग्रामीणों से बात की थी। उनका ये कहना था कि चंबल नदी, और चंबल नदी भी उस जो ग्राम है उससे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, और उस चंबल नदी से भी 2-2.5 किलोमीटर दूर नाला है जी। तो अब ग्रामीण, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये हो सकता है, आपका पॉइंट वैलिड है। मैं पंचायत से कह के एक्स्ट्रा टैंकर की व्यवस्था भी वहाँ करा देता हूँ जी। कब तक कराएंगे आप? देखिए आपको भी ये समस्या समझनी चाहिए, क्योंकि आप एसडीएम हैं, आपकी जवाबदारी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था आज या कल में ही करा देनी चाहिए थी। की बात भी कल की थी, ये हमने वैकल्पिक व्यवस्था की बात भी कल की थी कि ग्रामीणों को हम पानी टैंकर से दिलवा देंगे। परंतु उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा जब मैंने खुद ने पानी पिया, उनका कहा कि साहब जो अभी डेंगू है, और डेंगू के कारण ही केवल वो गांव रेज हुआ था, पॉइंट रेज हुआ था। ये जो कंटेमिनेटेड वाटर का मैटर था, ये तो हम जब मौके पर उपस्थित हुए तब ग्रामीणों ने रेज करके बताया। मतलब ये कंटेमिनेटेड वाटर का मैटर तो रेज ही नहीं हुआ था उसके पहले। चलिए, अभी तो पूरा मुद्दा मसला उठ गया है, अभी तो समस्या आपके सामने भी है। कब तक व्यवस्था आप करा देंगे पानी की? हम टैंकर से सप्लाई करा देंगे, 30-35 घर ही है वहाँ पर। चलिए, उम्मीद है कि जैसा आप कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था तो आप अभी करा ही देंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निर्मल हमारे संवाददाता बने हुए। निर्मल, जिस तरीके से एसडीएम को आपने सुना, कह रहे हैं कि मौके पर गए थे, पानी भी पिया था, तो वाकई क्या ऐसा कुछ हुआ था? जमीन पर गए थे, मुआयना किया था एसडीएम ने? जी मैम, गए थे और इन्होंने सैंपल भी लिया है और फिर जांच के भी आदेश दिए हैं और आसपास के मौका मुआयना भी करा है और नदी में भी देखा, और बाकी में नदी में भी प्रदूषित पानी दे पाया गया, उन्होंने देखा मौके मुआयने पर। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है यहाँ पर निर्मल की वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अभी भी वही पानी पी रहे हैं ग्रामीण? जी मैम, अभी भी जैसे नदी किनारे कई गांव बसे रहते हैं जिनकी जो लेवल बढ़ता है वो पानी के जो वाटर लेवल है वो जो पास में नदी रहती है उनसे ही बढ़ता है, और ये अभी जितने भी जो बताया जा रहा है बोरिंग से ही पानी पिया जा रहा है। और हर बार ये वाली समस्या होती है निर्मल। तो बात ये भी है कि फैक्ट्री के संचालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?
एसडीएम साहब कह रहे हैं कि सैंपल तो लिए गए हैं लेकिन रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग जाएगा। ये समय जो लगता है इसी के चलते ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि 10 दिन बाद तो शायद पता भी नहीं रिपोर्ट आएगी भी या नहीं सैंपलों की। मैम मैंने पहले ही बताया था कि अधिकारी वहां पर पहुंचकर ई3 हासिल कर लेते हैं और उच्च अधिकारी को बता देते हैं कि मामला शांत क्या कर दिया गया है और ऐसा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। और वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो यहाँ से कोई पहुंचा मौके पर, किसी को जानकारी है इस मसले की? जी अभी जनप्रतिनिधि तो अभी कोई नहीं पहुंच पाया वहां पर। तो क्या किसी के कानो कान ये पूरी खबर ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है कि आखिरकार चल क्या रहा है? जी मैम। और कौन कौन मौके पर वहां पर पहुंचा? क्या कलेक्टर वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने देखा स्थिति वहां पर क्या स्थिति है? मैम अभी जहाँ तक कल तक की और आज तक की बात है, सिर्फ एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के अलावा कोई नहीं पहुंचा मौके पर। बिल्कुल। और निर्मल, ये भी सोचने पे मजबूर कर देता है क्योंकि वहां पर जितने लोग रहते हैं वो बोरिंग का ही पानी पी रहे हैं। नल जल योजना, जो कि कहा जाता है कि हर एक के घर में नल के जरिए जल पहुंचेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और बोर का पानी लोग पी रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए चंबल नदी ही एक सहारा है। अगर उसी से दूषित पानी आएगा, जहरीला पानी आएगा, तो हम समझ सकते हैं लोगों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है। और पानी तो मूलभूत सुविधा है, कम से कम पानी तो स्वच्छ लोगों को मिलना चाहिए। जैसे आपने बताया नल जल योजना को लेकर, नल जल योजना एक मोदी जी का एक सपना है जो हर घर पे नल जल और पानी पी योग्य रहे, मगर ऐसा योजना सिर्फ प्रचार प्रसार और चुनाव के समय में ही ये वादे किए जाते हैं, मगर अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखती गांव में। और कौन कौन स्वास्थ्य विभाग की टीम में कौन कौन पहुंचा था वहां पर अधिकारी जांच करने के लिए? जी राजू, ये ब्लॉक अधिकारी, मेडिकल अधिकारी भी पहुंचे थे और मलेरिया टीम के भी अधिकारी पहुंचे थे, मगर बात वो आएगी कि सैंपल लिए जा रहे हैं। तो क्या ये माने कि डेंगू कहकर इस पूरे मसले को दबाने की कोशिश की जा रही है? अभी तक तो मैम यही लग रहा है कि डेंगू का नाम दिया जा रहा है, मगर जो विशेष जो अहम कड़ी है, मेन बिंदु वो है केमिकल का पानी। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसको सिर्फ ध्यान से भटकाया जा रहा है मुद्दे को। और एसडीएम साहब तो कह रहे हैं कि उनको दूषित पानी की जानकारी नहीं थी। जब वो मौके पर पहुंचे, जब लोगों ने बताया, तब जाके उनको पता पड़ा कि दूषित पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है। मैम जब हर बार मीडिया जाती, जब मीडिया खबरें दिखाती, मीडिया प्रमुखता से दिखाती, जब भी अधिकारी क्षेत्र में पहुंचते हैं, इससे पहले कहाँ पहुंचते हैं। और जो सरपंच है वहां पर गांव के, उनके संज्ञान में है पूरा मामला? मैम बताया गया, ग्रामीणों ने कई बार उनको शिकायत भी की, मगर सरपंच बता देते कि पॉलिटिक्स के रहते हैं तो पॉलिटिक्स में कुछ बोल नहीं पाते हैं। जी। और तहसीलदार, उनका क्या कहना है? मैम तहसीलदार साहब और एसडीएम सर कल पहुंचे थे, जिन्होंने सैंपल लिया गया। तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और जो रिपोर्ट्स हैं वो जल्द से जल्द आनी चाहिए? क्योंकि जब रिपोर्ट आएंगी तभी क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार लोग बीमार क्यों हुए हैं। और लग तो ऐसा ही रहा है कि दूषित पानी की वजह से ही लोग बीमार हुए हैं। मामले में पल्ला भी झाड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर दूषित पानी से लोग बीमार हुए हैं तो संचालकों पर कार्रवाई बनती है फैक्ट्री के, और कह सकते हैं कि इनको कहीं ना कहीं संरक्षण भी दिया जा रहा है। अगर रिपोर्ट सामने नहीं आती है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो बात तो यही सामने आती है कि फैक्ट्री संचालकों के बचाव में लोग हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, या फिर कह सकते हैं जो जिम्मेदार हैं। जी बराबर। तो आपको नहीं लगता कार्रवाई होनी चाहिए पूरे मामले में? जी मैम जरूर होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ साथ आज मतलब सैकड़ों लोग, मतलब 40 से 50 लोग हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए निर्मल हमारे साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी सत्या भूरे जी जुड़ गए हैं। सत्या जी, स्वागत है आपका ING24 में। बेटवा तहसील के उत्तरसी गांव की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर क्या समस्या है आपको भी मालूम होगा। वहां पर 40 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि चंबल नदी में केमिकल छोड़ा जा रहा है फैक्ट्रियों के द्वारा, इसलिए बीमार हो रहे हैं। तो आप मौके पर पहुंचे होंगे, क्या कुछ सामने आया? नहीं, वहाँ का पानी का नहीं, फीवर के केसेस हमें मिले थे और 40 लोगों के सैंपल भी लिए हैं, ब्लड सैंपल। हमारी टीम पूरी गई थी, ब्लॉक स्तर से भी गई है और DMO मलेरिया से भी गई है, और 40 लोगों में से 2 लोगों के पॉजिटिव सैंपल्स आए हैं डेंगू के। तो इतने लोग बीमार हुए हैं, लोगों का ये कहना है कि दूषित पानी पीने से बीमार हो रहे हैं। तो क्या वाकई डेंगू है या फिर दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं? उन लोगों का कहना है कि यहाँ जो नाले का पानी ये खराब है, और उनके लिए वो SDM साहब के पास गए भी थे।
जी सत्या जी। टीम जो स्वास्थ्य विभाग की, उन्होंने ब्लड सैंपल भी लिए और उनका ब्लड सैंपल लेके उनका डेंगू का टेस्ट भी कराया है। तो ये जो पानी दूषित बताया जा रहा है, दूषित पानी के सैंपल लिए गए हैं क्या? उन्होंने लिया है, एसडीएम ऑफिस है, उन्होंने करवाया है। तो क्या आपके सामने पानी के सैंपल हमारा लिए स्वास्थ्य गए? विभाग का नहीं करता है, पीएचई विभाग से उन्होंने किया है, दूषित पानी की जांच कराई है। और ये जो 40 लोग जो बीमार हुए हैं, उनमें से कितने लोगों को डेंगू निकला है? 2 लोगों को। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इतने लोग बीमार एक साथ हो गए हैं, क्या ये दूषित पानी पीने की वजह से भी बीमार हो सकते हैं? अगर दूषित पानी कोई पीता है तो इस तरीके के लक्षण हो सकते हैं, उल्टी, दस्त या बुखार आना? अभी दूषित पानी का तो मैं नहीं बोल सकता, मगर हो सकता मच्छर वगैरह है वहाँ पर, तो उसको हमने फॉगिंग वगैरह करवा दी, फॉगिंग भी करा दी है। तो थोड़ा ये उन लोगों को इंस्ट्रक्शन भी कर दिए कि कम से कम प्लीज आप लोग थोड़ा मच्छरदानी वगैरह का जरूर उपयोग करें, और जहाँ कुछ जल जमा के भरा घर के आसपास वगैरह तो उनको थोड़ा जल भराव की स्थिति न रहने दें। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निर्मल हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल, तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी का तो यही कहना है कि वो मौके पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने लोगों के सैंपल भी लिए और 40 में से जो 2 लोग हैं उनको डेंगू निकला है। तो संभावना शायद ये भी हो सकती है कि 2 लोग जो है वो डेंगू से बीमार हुए हों, लेकिन बाकी लोग का हो सकता है कि दूषित पानी पीने से बीमार हुए हों, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं जब लोग दूषित पानी पी लेते हैं तो इस तरीके के लक्षण होते हैं लोगों में। निर्मल जी मैम, जैसे अपने ये जो जिला अधिकारी बोल रहे हैं, ये अभी मौके पर नहीं पहुंचे थे, इन्होंने ब्लॉक मेडिकल अधिकारी को पहुंचाया गया था। जी, इनका तो कहना है कि ये मौके पर पहुंचे थे। नहीं मैम। तो बिल्कुल इससे हम समझ सकते हैं कि जो उच्च लेवल के ही अधिकारी है, जिला स्वास्थ्य अधिकारी ब्लॉक लेवल के अधिकारी को भेजा और ये कह रहे हैं कि मौके पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इनको खुद जानकारी नहीं है, जो इनके अधीनस्थ हैं उनको भेजते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और उसके बाद मीडिया को बयान दे देते हैं। निर्मल, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी। तो कह सकते हैं जो अधिकारी हैं वो पल्ला झाड़ते हैं इस तरीके के मामले में, उनकी उदासीनता सामने आती है, गंभीरता से नहीं लेते ऐसे मामलों को, इसलिए ये समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना होता है। निर्मल, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? निर्मल, चलिए, लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही निर्मल तक। तो देखिए, ये जो रवैया सामने आता है पूरा अधिकारियों का, जिस तरीके से जिला स्वास्थ्य अधिकारी से हमने बातचीत की, उनका कहना था कि वो मौके पर पहुंचे थे, लेकिन हमारे संवाददाता ने बताया कि वो मौके पर नहीं पहुंचे और कह सकते हैं कि दूषित पानी पीने से ही लोग बीमार हुए हैं, लेकिन गंभीरता से इस पूरे मामले को नहीं लिया जाता, समस्या को नहीं लिया जाता और इसी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम हॉस्पिटल आए, यहाँ आके फिर जांच वगैरह करवाई तो उसमें डेंगू पॉजिटिव आया। अब सब लोग बोरिंग का पानी पीते हैं, अब ये कैसे हो रहा है ये तो पता नहीं है मेरे को। बुखार के काफ़ी मरीज सामने आ रहे हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है हमारी ब्लॉक से और ज़िले की दोनों टीम यहाँ पर आई और करीब 40 घरों का यहाँ पर सैंपल लिया गया। तो सैंपल में 2 RS1 पॉजिटिव आए हैं। करीब ये गांव के लोगों से चर्चा करने पर इन्होंने बताया कि करीब 8 से 10 लोग एडमिट हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे वाटर के स्टोरेज और बड़ी होगी जहाँ पर ये डेंगू का मच्छर पनप रहा है। और साथ में हमारी जो टीम है वो भी दवाई का छिड़काव भी कर रही है और वह लार्वा मिलने पर उसे नष्ट भी किया जाएगा। तो दूषित और जहरीला पानी पीने से लोग बीमार तो हुए हैं, 40 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, जिनमें 2 लोगों को डेंगू निकला है। एसडीएम साहब का कहना है कि पानी के सैंपल ले लिए गए हैं, जांच रिपोर्ट आने में समय लगेगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कितना और समय लगता है और लोगों को कब तक स्वच्छ पानी मिल पाता है। और अगर वाकई केमिकल छोड़ा जा रहा है नदी में, चंबल नदी में, जो कि एकमात्र सहारा है ऐसे लोगों को जिनको पानी मिल पाता है चंबल नदी के जरिए, अगर वाकई केमिकल छोड़ा जा रहा है तो क्या कार्रवाई होती है फैक्ट्री संचालकों पर, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।